नमस्कार। थायराइड एक शारीरिक समस्या है, इसे ठीक से समझें। थायराइड दो प्रकार के होते हैं, एक है हाइपोथायराइड और दूसरा है हाइपरथायराइड। हाइपो एक ऐसी स्थिति है जहां थायराइड हार्मोन का स्राव कम होता है। हाइपर स्थिति में थायराइड हार्मोन का अत्यधिक स्राव होता है। हाइपोथायराइड से पीड़ित व्यक्ति के लक्षण है कि यह काम में धीमा होता है, सोचने में धीमा होता है, जल्दी थक जाता है और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। हाइपोथायराइड से पीड़ित व्यक्ति अक्सर मोटे होते हैं, मोटापा उन्हें घेर लेता है। दूसरी तरफ हाइपरथायराइड से पीड़ित व्यक्ति का वजन बहुत ही तेजी से घटने लगता है, घबराहट, चिंता और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इन दोनों में से हाइपोथायराइड सबसे आम बात है। तो आज हम हाइपोथायराइडिज्म से बचने के उपाय जानेंगे। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ये स्थिति बहुत आम है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको इस स्थिति से दूर रखने के लिए या इसे रोकने के लिए करना जरूरी है। पहला, ऐसा ना खाएं कि जिससे हाइपो की स्थिति बढ़े। जिन खाद्य पदार्थों में गोइट्रोजन होता है उससे बचना चाहिए। कई सामान्य खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें गोइट्रोजन ज्यादा होता है। सोया उत्पाद जैसे टोफू, पत्तेदार या फूलदार सब्जियां जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकोली, शकरकंद, आड़ू और स्ट्रॉबेरी और मूंगफली, ये सारे पदार्थ जो रोगी हाइपोथायराइडिज्म से पीड़ित है उन्हें नहीं खाने चाहिए। दूसरा, पर्याप्त मात्रा में आयोडीन वाला भोजन लें। आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन जाना चाहिए। आयोडीन युक्त नमक और डेयरी प्रोडक्ट खाने जरूरी है। सेलेनियम थायराइड के फंक्शन को बढ़ाता है। ब्राजील नट्स, ब्राउन राइस, सनफ्लावर सीड्स और दही सभी सेलेनियम से भरपूर होते हैं। ये सारी चीजें दिन में 4 बार खाएं। तीसरा और सबसे ज्यादा जरूरी काम है योग। योग को ना भूलें। योग आसन थायराइड उत्तेजक हार्मोन TSH की रिहाई को उत्तेजित करता है। TSH पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा जारी किया जाता है। कुछ आसन ऐसे होते हैं जो थायराइड का जो हिस्सा होता है वहां सर्कुलेशन बढ़ाते हैं और TSH के स्राव को भी उत्तेजित करते हैं। आसनों में भुजंगासन, धनुर्वक्रासन, चक्रासन और उष्ट्रासन, ये आसन बहुत जरूरी है। थायराइड की समस्या वाले व्यक्ति को अधिक ऊर्जा और आत्मविश्वास की जरूरत है। ये आसन इच्छा शक्ति और ऊर्जा की भावनाओं को भी पैदा करते हैं। ये ऊर्जा एनर्जी लेवल में सुधार करते हैं। अपने कंठ क्षेत्र पर अच्छा खिंचाव देने वाले सभी आसन नियमित करने चाहिए। इससे सूजन घटती है और साथ ही मांसपेशियों में टोनिसिटी आ जाती है। चौथा, अच्छी नींद लें। अध्ययनों, रिसर्च से पता चला है कि नींद की कमी से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, जबकि बहुत अधिक नींद भी हाइपोथायराइडिज्म का कारण बन सकती है। सोने का आदर्श समय 7 से 8 घंटे का होना चाहिए। ये हार्मोन T3 और T4 का सही बैलेंस रख सकता है। पांचवा, ध्यान करें। हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस जब होता है तो उसका मुख्य कारण एक तो तनाव है, दूसरे सारे कारणों के साथ तनावपूर्ण सोच, तनावपूर्ण जीवन शैली, इन सब का असर शरीर पर काफी पड़ता है। मन को शांत करें और सारी शारीरिक हलचल को शांत करें। इसके लिए ध्यान जैसी कोई दूसरी चीज नहीं है। ध्यान करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे शांति के माहौल में प्रकृति की सैर करें। दूसरा, कोई भी ध्यानस्थ अवस्था में बैठकर सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, शांति से बैठकर और अपने श्वासोच्छ्वास पर ध्यान केंद्रित करें। तीसरा, आप निरंतर आ रही ध्वनियां, आवाजें, उस पर भी ध्यान कर सकते हैं। एक तकनीक है जिसे हम निष्पन्द भाव कहते हैं। यहाँ शांति से बैठकर
और आसपास की आवाज़ों को ध्यान से सुनना बिना उसके बारे में विचार किए। ये जो सिर्फ सुनने की प्रक्रिया है और वो भी आसपास की आवाज़ों को, उससे मन एकदम शांत हो जाता है। ये बहुत ही अच्छी ध्यान की प्रक्रिया है। थायराइड एक ऐसी बीमारी है जिसे हम हमारी जीवन शैली के बदलाव करते हुए ठीक कर सकते हैं। खुश रहना, आनंदित रहना, हर चीज में कुछ अच्छा देखना, ये बहुत ही कारगर दवा है। इसलिए हमेशा खुश रहें, शांत रहें और शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। ये न केवल थायराइड की समस्याओं को बल्कि कोई भी दूसरी समस्याओं को भी दूर कर सकता है। इसीलिए हमेशा आनंदित रहें, सक्रिय रहें, काम में अपने आप को लगाए रखें और मस्त रहें। नमस्कार।